और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। उससे पहले बड़ी खबर आ रही शिमला से, जिसका रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह और बीजेपी मंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। जी हां, सीएम सुक्खू और धर्मपत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, उसके बाद ये शिकायत दर्ज की गई है। एनएसयूआई ने शिमला के बालूगंज थाना में यह दर्ज कराई है शिकायत बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ। एनएसयूआई ने यह सख्त कार्रवाई की मांग भी की है शिकायत दर्ज कराते हुए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। छात्र संघ है कांग्रेस का एनएसयूआई, जिसने पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह और बीजेपी मंडल के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। और दिल्ली से शिमला लौटे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में अधिकारियों के काम की समीक्षा भी हुई और यहां सीएम ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए हैं। तो कई घंटों तक ये बैठक जारी रही और बैठक अब आपको बता दें खत्म हुई। तो खत्म होने के बाद सीएम सुक्खू ने निर्देश भी दिए। क्या निर्देश दिए और क्या बातें हुई इस मीटिंग में, इन तमाम तरह के सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। अपने संवाददाता राजेंद्र का हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि दिल्ली से शिमला लौटने पर सीएम सुखविंदर सिंह ने सचिवालय में कई घंटे तक बैठक की। इस बैठक में कई अधिकारी, आला अधिकारी मौजूद रहे और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक के बाद आपको बता दें कि कई अहम निर्देश भी सीएम ने दिए। उधर दिल्ली दौरे के बाद शिमला पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संस्थानों को डी नोटिफाई करने के मामले में बीजेपी पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकार ने आखिर के 6 महीने में बिना बजट के एक चपरासी के सहारे संस्थान खोले थे, जो प्रदेश पर बोझ साबित हो रहे हैं। इतने संस्थान जितने भी प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी नहीं खोले। और संस्थान कैसे खुले? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। किसके द्वारा? पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। और कईयों की नोटिफिकेशन हुई है, स्टाफ ही नहीं है। कोई भर्तियां हुई इन संस्थानों में, 590 संस्थानों में। जब इसका कैलकुलेशन किया गया कि इन संस्थानों को जब खोला जाए तो उसके लिए 3000 करोड़ रुपया की जरूरत है। प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का बोझ है। आपने 3000 करोड़ का प्रावधान करना था। डबल इंजन की सरकार बोलते थे, रिवाज बदलने की बात बोलते थे। आपने 3000 करोड़ का इन संस्थानों को खोलने के लिए प्रावधान करना था। अब कोई मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन पीएन चलाएगा, कोई सीएससी एक डॉक्टर चलाएगा? ना एक्सरे की मशीन है, ना सिटी स्कैन की मशीनें आपकी ठीक है, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी। आप संस्थान खोल के राजनीतिक रोटियां तो सेक रहे थे, लेकिन लोगों ने उन संस्थानों खोलने के बाद भी, 590 संस्थान खोलने के बाद भी जनता ने आपको नकार दिया। तो हिमाचल में संस्थानों को डी नोटिफाई करने के मामले में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस की 14 दिनों की सरकार में सिर्फ डी नोटिफाई एक्सप्रेस ही चली है। इसके अलावा पूर्व सीएम ने सीमेंट फैक्ट्री विवाद के लिए भी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया और अब तक कैबिनेट गठन नहीं होने पर भी पूर्व सीएम ने कांग्रेस सरकार से सवाल किए और बिना कैबिनेट गठन के कैबिनेट रैंक बांटने के भी आरोप लगाए। सत्ता में आने के बाद 11 तारीख को ओथ हुई थी और आज 25 तारीख है। इस कालखंड में जो भी सारी चीजों को लेकर के ऐलान करती रही, वह ऐलान एक ही ऐलान, बंद बंद और बंद, डीनोटिफाइड डीनोटिफाइड डीनोटिफाइड। एक दौर शुरू हुआ अधिसूचनाओं का कि ये इंस्टीट्यूशन डीनोटिफाई कर दिए गए। सरकार बनी, सीमेंट के उद्योग बंद हो गए। सरकार बनी,
पटवार सर्कल बंद, हेल्थ सब सेंटर बंद, पीएससी बंद, सीएससी बंद, सिविल हॉस्पिटल बंद। तो पूर्व की जयराम सरकार के दौरान हुए फैसले को पलटने का मामला अब राज्यपाल तक पहुंच गया है। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के जरिए पीएम मोदी के नाम का एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें सुक्खू सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए संस्थानों को डी नोटिफाई करने की बात कही गई। हमारे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, हमारे रेवेन्यू, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष आज बनाए गए। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक शिमला के पीटर हॉफ में हुई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मंगल पांडे के अलावा हिमाचल बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से कि भारतीय हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता का निर्वाचन की प्रक्रिया हम सब लोगों के राष्ट्रीय महामंत्री और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में अभी चर्चा हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि एक साथ एक ही नाम का प्रस्ताव सभी 24 विधायकों ने दिया और मैं मीडिया के मित्रों के सामने भी सभी साथियों से ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब लोग जो अभी प्रस्ताव दिए उस पर हम सब सहमत हों तो एक साथ जो नाम हम सब लोगों ने दिया है वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सिंह जी का नाम प्रस्तावित हुआ है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले सभी विधायकों ने रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की कार्यक्रम को सुना। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मंगल पांडे और सभी बीजेपी विधायक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का ये 96वां एपिसोड रहा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी की ओर से देश भर में सुशासन दिवस के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं दिल्ली में अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने जाकर श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित किए। तो वहीं शिमला में भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया गया। रिज मैदान में लगी उनकी प्रतिमा पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, मंगल पांडे, सतपाल सत्ती, विपिन परमार, रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल सहित कई भाजपा नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल जी एक सच्चे राष्ट्रवादी थे और हमेशा राष्ट्रहित के लिए दलगत राजनीति से ऊंचे विचार रखते थे, इसलिए उन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है। स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए एक भावुक क्षण भी है। अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, चाहे वो विपक्ष के नेता रहे, हिमाचल के साथ उनका एक बहुत ही रिश्ता था, भावुक रिश्ता था और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी हर वर्ष हिमाचल प्रदेश में आकर के मनाली में ठहरते थे, प्रेनी के गांव में कविताएं लिखते थे, कविताएं सुनाते थे और हिमाचल के लोगों के साथ इस प्रकार के रिश्ता उनने कायम किया
जिसे हिमाचल के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यहां राज्यपाल के साथ विधायक हरीश जनार्था और विधायक रोहित ठाकुर ने भी अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि वाजपेयी जी सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे, जो कि आज की राजनीति में ऐसा देखने को नहीं मिलता। आज के राजनेताओं को देश के पूर्व प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने हमेशा राष्ट्र एकता के लिए काम किया। सबको साथ लेकर जाने की जो एक आकांक्षा हम सबके मन में है, उसका उन्होंने शुरुआत की थी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी को और अपने देश के लिए राष्ट्र समर्पित ऐसा जीवन उनका जो है आज की युवा पीढ़ियों के लिए भी आदर्शवत है। उनसे ऐसी आचरण का हम सबको उनसे सबक लेनी है और आगे बढ़ने की आकांक्षा हमको रखनी है। उनको इस बात की बहुत खुशी थी कि वो उन्होंने हिमाचल को अपना घर मान लिया था। उनका अपना घर यहाँ पे त्रिनी में है और जिस तरीके से जब वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने हमारे प्रदेश की सहायता की, पैकेजेस में है, फाइनेंशियल पैकेजेस थे, इंडस्ट्रियल पैकेजेस थे, वो प्रदेश की जनता कभी भूल नहीं सकती है, वो हमेशा मान्य रहेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने सुशासन दिवस के मौके पर विधायकों और बीजेपी नेताओं का मार्गदर्शन किया। अटल जी की कई कविताएं तो मनाली में उसका जन्म हुआ है और आप सबने या आप में से कईयों ने आदरणीय अटल जी को तो काफी नजदीक से देखा भी है। तो सिर्फ 2 लाइनें बोली कि आप सबकी भावनाएं तो सही है, लेकिन एक बात पक्की मन में रखनी चाहिए कि दोस्तों का चयन हो सकता है, पड़ोसी से दोस्ती करनी पड़ती है। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कुल्लू में दर्जनों सरकारी संस्थानों को डी नोटिफाई करने पर पंचायत प्रतिनिधियों ने उपायुक्त के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और जन विरोधी फैसलों पर उचित कार्रवाई की मांग की। पंचायत प्रतिनिधियों की माने तो लोगों को पंचायत स्तर पर पशुपालन और आयुर्वेद डिस्पेंसरी के साथ शिक्षण संस्थानों की अपग्रेड होने से सुविधा हो रही थी, लेकिन नई सरकार ने उन संस्थानों को डी नोटिफाई कर बंद कर दिया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने सामूहिक रूप में उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महामहिम को ज्ञापन सौंपा है। सरकार इस फैसले को वापस ना लेती है तो हमारी इस 400 पंचायत की जनता एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने वाली है। हम सरकार से ये कहते हैं कि मतलब जो हमारी नोटिफिकेशन हुई है, उद्घाटन हुआ है, कैसे इन्होंने बंद किया। हम इसका रिजल्ट लेना चाहते हैं। 1 हफ्ते का मैटम देते हैं कि मतलब 1 हफ्ते में अगर नहीं लिया तो लिया, नहीं तो हम आंदोलन डीसी साहब के पास देंगे। उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से हमने ये ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। डॉक्टर राहुल राव शिमला के आईजीएमसी के नए एमएस बनाए गए हैं। इसके लिए सुखू सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आईजीएमसी प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और अब उसके नए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव हो गए हैं। नाहन के गिरिपार में अन्य पिछड़ा वर्ग संरक्षण मंच की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में संरक्षण मंच से जुड़े सदस्यों ने हिस्सा लिया। गिरिपार में रहने वाले ओबीसी समाज के लोगों का कहना है कि गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, जिससे ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म हो जाएगा। ऐसे में मांग की जा रही है कि ओबीसी के आरक्षण कोटे को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि अपनी इस मांग को लेकर शीघ्र संरक्षण मंच मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से मुलाकात करेगा। हम ये चाहते हैं कि जब ये जातीय समीकरण पर हो रहा है और जातीय आधार पर हो रहा है तो ओबीसी समाज गिरिपार हाटी जो ओबीसी रह रहा है वो ये चाहता है कि हमारे जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें और जो भी प्रदेश सरकार हमें जो है आरक्षण दे रही है
जो भी सुविधाएं हमें मिल रही है वो एज इट इज बरकरार रहे। मनाली के पंचायत ब्राड़ में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मनाली विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने की। इसके साथ ही कार्यक्रम में एसडीएम सहित सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पंचायत के लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा, जिसमें अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि नवगठित प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जो समस्याएं पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, बिजली विभाग की थी, वहीं पे सभी अधिकारियों को बोल दिया गया कि इन समस्याओं को शीघ्र अतिशीघ्र टाइम बाउंड मैनर में इन्हें सुलझा दिया जाए। और जो बाकी क्षेत्र में जो लोगों की समस्याएं होंगी, हम ये कार्यक्रम हर गांव की ओर ले जाएंगे, हर पंचायत की ओर ले जाएंगे, ताकि लोगों की समस्याएं उनके घर द्वार ही सुलझाई जाएं। हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 7 में एक बार फिर आवारा कुत्तों ने एक लड़की पर हमला कर दिया। इस घटना में 6 साल की बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। ये बच्ची प्रवासी परिवार से संबंध रखती है। ये घायल बच्ची अपनी विधवा मां के साथ रहती है। पिछले महीने ही हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 8 में आवारा कुत्तों के झुंड ने 3 साल की बच्ची किरण पर हमला कर दिया था, जिसमें उस बच्ची की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने आवारा कुत्तों का आतंक खत्म करने और इस गरीब परिवार की मदद करने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। वहीं नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार मनहास ने बताया है कि ये मामला उनके ध्यान में है और इस समस्या से निपटने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए बिलासपुर भेजा गया है। जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। मेरा लड़की को ना जाते थे पढ़ने के लिए ना, तो कुत्ता काट लिया था इसका। 8:30 बजे निकलते थे इसको जाने के लिए। हम लोग तो गरीब है, इसलिए तो सरकार में पढ़ाते हैं ना। इसके पापा हैं? इसका पापा नहीं है, एक्सपायर हो गया। और स्कूल जा रही थी और इसके ऊपर कुत्ते झपट पड़े और ये चीखती हुई पुकारती हुई लड़की, और फिर इसकी माँ दौड़ कर गई तो उसको कुत्ते से छुड़वाया और कुत्ता फिर भी इसके पीछे भाग रहा था। अब ये इतने गरीब आदमी हैं, देखो न इस लड़की का बाप है न कोई है, फिर इलाज कराने में फिर इसको मुश्किल हो रही है। तो जो कुत्ती है, जो आवारा कुत्ती है, उसके वो मतलब उसके बच्चे पता नहीं किन्हीं बच्चों ने उठा लिए हैं या किसी ने उठा लिए हैं। इस कारण थोड़ा वो अग्रेसिव है कुत्ती। लेकिन इसके प्रति भी हमने अपने जो कुत्तों की कार्रवाई करनी है, उसके प्रति हमने अपने जो कर्मचारी हमारे वो बिलासपुर में ट्रेनिंग के लिए भेजे और अगले हफ्ते तक इन कुत्तों का पकड़ने की कोशिश और इनको टीका लगाने की कोशिश करेंगे, टीकाकरण करेंगे इनका। मनाली में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ ढोबी पैराग्लाइडिंग साइट पर एक पर्यटक की पैराशूट से गिरने से मौत हो गई, जबकि पैराशूट के पायलट को हल्की चोटें आई हैं। मृतक पर्यटक की पहचान सूरज संजय के नाम से हुई है, जो महाराष्ट्र के खंडाला का रहने वाला था और अपने दोस्तों के साथ मनाली आया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधर चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के तहत लीला में एक बोलेरो कैंपर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो 4 बंदे दूर बैठे थे, उसमें 4 बंदे रास्ते चल रहे थे, वहाँ से जब गाड़ी गिरी तो गाड़ी बैठे में 4 वैसे थे, 4 बैठे, उसमें एक जिसका नाम जागराम था। हमने वहाँ पे पता लगा कि वहाँ लोगों ने बोला कि वहाँ पे गाड़ी जो है वो गिर गई है। तो हमने देखा था वहाँ दुकान से बस स्टैंड से निकल पड़ी थी गाड़ी, तो उसको देखा था और वहाँ पर जाके हमने देखा तो वहाँ से बस लोगों निकाल रहे और गाड़ी सब कुछ 30-40 मीटर क्या बोलते हैं अपने क्षेत्र में जा पहुँची। एक बोलेरो कैंपर का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि कुछ 8 लोग जो हमारे पास यहाँ पहुँचे हैं और अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति की मौत हो गई है और अभी अंडर ट्रीटमेंट है और स्टेबल है और अभी किसी को रेफर नहीं किया गया है।
अभी सूचना प्राप्त हुई है कि लिल में जो है एक बगैर कंपनी वो नीचे गिर गई अनफॉर्चुनेटली, और अभी मैं हॉस्पिटल आया हूँ तो यहाँ पता लगा है कि एक जो है वो दुर्भाग्यवश उसमें डेथ हो गई है और 8 जो है वो हॉस्पिटल में यहाँ पे जो है वो घायल हैं, स्टेबल है उनकी, खतरे से बाहर स्थिति। और उसमें भी कोरोना को लेकर हमीरपुर का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कोरोना के प्रति एहतियात बरतने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया है कि कोविड से बचाव के लिए कर्मचारियों के साथ बैठक करके आगामी रणनीति तैयार की जा रही है ताकि कोरोना के संक्रमण से निपटा जा सके। RT-PCR टेस्ट के साथ रैपिड टेस्टों की संख्या को बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही वैक्सीनेशन को पूरा करने के लिए भी कहा गया है। जी नमस्कार। जैसे कि आप सभी को विदित है कि कुछ दिनों से देखा गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कोविड के केसेस जो थोड़े इंक्रीजिंग पे हैं और भारतवर्ष में भी, हिमाचल में भी इस तरह अलर्ट आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को अलर्ट कर दिया गया है और उसी के तहत 2 दिन पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ जी ने सभी CMOs और मेडिकल सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल के साथ जो है वो मीटिंग की है ऑनलाइन परसों, और उसमें डिटेल में इस पर डिस्कशन की गई है, इसकी तैयारी के बारे में बात की गई है। और हमीरपुर में उसी के तहत हमने सोमवार को 26 तारीख को माननीय एडीएम की अध्यक्षता में सभी BMOs के और बाकी जो अलाइन डिपार्टमेंट है उनके साथ मीटिंग जो है रख दी है। BMO को भी ये कन्वे कर दिया है, बाकी सभी डिपार्टमेंट को कन्वे कर दिया गया है कि इसका अलर्ट है। और कुल्लू से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शिक्षक के बिना स्कूल चल रहा है। बताया जा रहा है कि मणिकर्ण घाटी के धारा श्योरनी मिडिल स्कूल का शिक्षक कल से नदारद है। आज बच्चे स्कूल पहुंचे तो शिक्षक आज भी नहीं पहुंचे थे। हालांकि बच्चों ने बैठकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन स्कूल में शिक्षक ना होने पर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत DC कुल्लू और शिक्षा विभाग से कर दी है। राजकीय माध्यमिक पाठशाला धाराशोरनी मिडिल स्कूल है, यहाँ पर बिना शिक्षकों के ये स्कूल चल रहा है। यहाँ पर तो बहुत ही दुखद बात है। मैं यानी कि अपने पंचायत मीटिंग से आ रहा था, यहीं से गुजर रहा था और मैं थोड़े चंद मिनटों के लिए रुका और देखा, पूछा कि यहाँ पे मैं टीचर कहाँ है, बोला टीचर तो है नहीं यहाँ पे। और मैं कहा क्या बात हो गई, फिर उसके बाद तुरंत मैंने आपको फ़ोन किया। ठीक है, इमीडिएटली आपको फ़ोन किया, मैं प्लीज़ आप यहाँ स्पॉट पे आओ। आपको क्या बोला टीचर ने? मेरे को बोला ऐसे कि खिचड़ी खिलाना, 1 बजे इनको खिचड़ी खिलाना, 2:30 बजे बोला इनको नीचे भेजना। आएंगे बोलो, कोई ना कोई आएंगे सर। मनाली में 2 से 6 जनवरी तक मनाए जाने वाले राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल में प्रदेश के अलग अलग जिलों सहित देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मनाली के मॉल रोड पर कुल्लवी नाटी का भी आयोजन किया जाएगा। इसी के चलते आज रविवार को मनाली में राइट बैंक की महिलाओं ने कुल्लवी नाटी का रिहर्सल किया, जिसमें मनाली विधानसभा के राइट बैंक के 41 महिला मंडलों की महिलाओं ने भाग लिया।